हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर सक्सेस। जम्मू कश्मीर के सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक गुड न्यूज है। अगर आप सब भी बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं और आप ग्रेजुएट हैं और आप स्केल 1 ऑफिसर बनना चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 1000 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं क्रेडिट ऑफिसर इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 में। तो अब इस रिक्रूटमेंट के लिए कैसे आप हिस्सा ले सकते हैं, कब से कब आपने फॉर्म भरने हैं, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, सारी चीजें हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे फॉर्म भरने की जो डेट्स है, फॉर्म भरने की डेट्स है वो शुरू हो चुकी है 30 जनवरी 2025 से और लास्ट डेट रहेगी 20 फरवरी 2025। अब पोस्ट का नाम क्या है? जैसे आप सभी जानते हैं एबीपीएस के हर साल फॉर्म निकलते हैं, उसी तरह से ये एक और रिक्रूटमेंट आया है, बट इसमें सिर्फ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ही 1000 वैकेंसीज है। यानी कि क्रेडिट ऑफिसर आप स्केल 1 आप मान सकते हैं इक्विवेलेंट टू जैसे कि आईबीपीएस स्केल 1 ऑफिसर के हर साल फॉर्म निकालता है, उसकी तरह ये भी आप भर सकते हैं। पोस्ट का नाम मैंने आपको बता दिया। वैकेंसीज टोटल कितनी है? 1000। अब ये जो 1000 वैकेंसीज है ओवरऑल कैटेगरी वाइज डिफरेंशिएटेड है। अगर आप चाहते हैं पूरा हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करें तो आप अपनी स्क्रीन पे बिल्कुल देख सकते हैं जो भी वैकेंसीज आई हैं, इसमें ओपन मेरिट के लिए कितनी है, कैटेगरी वाइज कितनी है, ये सारा आपको इस पूरे नोटिफिकेशन में एंड में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें एज, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, 20 साल से लेके 30 साल तक 20 to 30 इसका एज लिमिट रहता है, आप सभी जानते हैं। और कैटेगरी वाइज एस्पिरेंट्स के लिए जो अलग अलग कैटेगरीज है उनके लिए रिलैक्सेशन भी है एज में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी बेसिक ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स। आपकी ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए सिर्फ, और 60% मार्क्स आपके उससे ज्यादा होने चाहिए, राइट। उसके बाद इंडियन सिटीजन सिलेक्शन प्रोसेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिलेक्शन आपका कैसे होगा? आपको एक ऑनलाइन एग्जाम देना है, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बैंकिंग सेक्टर में चाहे आपने क्लर्क बनना है या पीओ बनना है, आपके 2 पेपर होते हैं, प्री और मेंस। इस रिक्रूटमेंट में सिर्फ सिंगल पेपर होने जा रहा है, यानी कि आप इसमें मान के चलिए कि इसको क्वालिफाई करना ज्यादा आसान है क्योंकि यहां पे सिंगल स्टेज ऑफ एग्जाम है। अब जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं, इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो सारा ऑलरेडी यहां पे मेंशन किया हुआ है। ये देखिए, आपका जो एग्जाम रहेगा ऑनलाइन जो पेपर रहेगा उसमें इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और 25 मिनट मिलेंगे। मैथ के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 25 मिनट, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 25 मिनट, और जनरल अवेयरनेस जो बैंकिंग के रिलेटेड आती है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 15 मिनट्स, राइट। और उसके बाद मतलब 120 क्वेश्चन और 120 नंबर आपके हो गए। उसके बाद जो ऐसे लेटर राइटिंग है आपकी, वो आपकी 30 मार्क्स की रहेगी, एक ऐसे और एक लेटर आपको लिखना है इंग्लिश में, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, राइट। अब उसके बाद आ जाते हैं आगे पॉइंट्स पे। फॉर्म भरने का मोड ऑनलाइन आप सभी जानते हैं। उसके बाद इसके फॉर्म भरने की जो फीस है, जो आपने वेबसाइट पे अप्लाई करना है, वो है 750 प्लस जो भी इसके टैक्सेस वगैरह होंगे। अब यहां तक तो सारा ठीक है, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो रिक्रूटमेंट आई है ये सिर्फ उन 1000 लोगों के लिए आई है जो इसमें अप्लाई करेंगे, पेपर पास करेंगे, इंटरव्यू से फाइनल शॉर्टलिस्ट होंगे। उसके बाद आपको 1 साल का एक कोर्स करना है पीजीडीबीएफ, जिसकी कॉस्ट रहेगी अराउंड 3 से 4 लाख। ये जो कोर्स रहेगा ये बैंक में जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, पेपर हो गया, इंटरव्यू हो गया, उसके बाद आपको कुछ कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट्स जो बैंक की तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उनमें आपको ये कोर्स करना है। 1 साल की ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग बोल सकते हैं इसको। 9 महीने का आपका कैंपस वर्क रहेगा, जो भी है वहां पे आपका कोर्स रहेगा। 3 महीने की इसकी ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी। तो इसमें आपको पर मंथ कुछ आपको आप कह सकते हैं रीइंबर्समेंट्स भी मिलेंगी, उसमें आपको पैसे भी दिए जाएंगे 2500 रुपया पर मंथ आपकी 9 महीने की जो ट्रेनिंग है, और उसके बाद 10,000 पर मंथ जो आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगी जब तक आप ट्रेनिंग करेंगे, राइट। अब ये जो कोर्स आप करेंगे या आपने अपने खर्चे पे करना है, तो इसका जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट रहेगा वो रहेगा 3 लाख से 4 लाख के बीच। अब आप पूछ सकते हैं सर ये हम पैसे कहां से लाए?
तो इसका आपको लोन की सुविधा भी बैंक के द्वारा अवेलेबल करवा दी जाएगी, या कहीं से भी अगर आप लोन या एजुकेशन लोन आपने लेना हो तो एजुकेशन लोन के अंडर भी आपको ये मिल जाएगा। आप पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, ये पैसे आपको वापस भी मिलेंगे, कैसे वो भी बताता हूं। जब आप ये कोर्स कर लेंगे उसके बाद बैंक आपको 2 साल के लिए प्रोबेशन पे आप रहेंगे बैंक के साथ, जैसे कि नॉर्मली भी होता है, और जो भी इसकी सैलरी है वो एज इट इज जैसा वहां मेंशन किया होगा वैसे आपको मिलेगी। अब जब आप 5 साल तक बैंक के साथ काम कर लेते हैं, यानी 1 साल का कोर्स खत्म करने के बाद जब आपको बैंक ने हायर कर लिया प्रॉपर तरीके से, 5 साल जैसे ही आपके खत्म हुए, आपने जो भी लोन लिया था उस कोर्स को करने का, वो सारा आपको वापस रिम्बर्स सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कर दिया जाएगा। तो ये एक आप कह सकते हैं एक और रिक्रूटमेंट आपके लिए आया है। 1000 लोगों के लिए इसमें एप्लीकेशंस है, कैटेगरी वाइज इसमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप सभी के लिए एक और मौका है गवर्नमेंट जॉब लेने का। बैंकिंग सेक्टर का अगर आपने सपना लिया है, काफी सारे बच्चे हर साल देखते हैं कि बैंकिंग की ऑप्शंस कम है, बैंकिंग के सिर्फ 4 या 5 एग्जाम होते हैं साल में। तो आप इन तरह के रिक्रूटमेंट्स के लिए भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं सिलेक्ट होने के, क्योंकि सभी तरह के बच्चे ये वाला फॉर्म नहीं भरेंगे, काफी कम रेशो में बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे, लेकिन इसमें सिलेक्शन के चांसेस भी आपके अच्छे खासे रहते हैं। एक तो इसमें सिंगल पेपर होना है, उसके बाद आपको साल की ट्रेनिंग है, उसके बाद उसमें भी आपको मंथली पैसे भी मिलेंगे, प्लस उसके बाद आप डायरेक्टली बैंक में एज ए स्केल 1 ऑफिसर ज्वाइन कर पाएंगे। तो ये सारा इस वीडियो में हमने आपके लिए डिस्कस किया, जो कि एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे जैसी नई नई रिक्रूटमेंट्स आती जाती है, हम आपके लिए अलग अलग वीडियोस लाते रहते हैं, जिसके थ्रू हम आप तक हर एक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं जिस वजह से आपने हमें फॉलो किया है। यानी एक सरकारी नौकरी आपने जो लेनी है, उसमें आपको कौन कौन से रिक्रूटमेंट्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। अब एक क्वेश्चन और आता है माइंड में कि सर मान लेते हैं हमारा इसमें एग्जाम नहीं भी क्वालिफाई होता, तो अगर आपका इसका एग्जाम नहीं भी क्वालिफाई होता, आपके ऑलरेडी जो अगले 5 से 6 महीने में फॉर्म निकलने हैं बैंकिंग के, जब आप इस एग्जाम की तैयारी करेंगे ऑटोमेटिकली आपके सारे इस साल के बैंक एग्जाम्स एक ही बार में रेडी आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि सबका एग्जाम पैटर्न एक जैसा ही है, सिलेबस भी। तो आप सबके लिए एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन हमने अपनी वेबसाइट पे भी डलवा दिया है careersuccessjammu.com पे। वहां पे भी आप इसको डाउनलोड करिए, पूरा पढ़िए, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करिए, तो फिर एक डिसीजन बनाएं कि क्या आपको इसको भरना है नहीं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, फॉर्म भर के इस स्टेज तक जो आपकी ये पेपर क्वालिफाई और इंटरव्यू तक की स्टेज है, लोन वगैरह का जो सीन है, जो आपको पे करके वो कोर्स करना है, वो लास्ट स्टेप है, राइट। तो तब तक एटलीस्ट आप तैयारी करके एग्जाम तो दीजिए, एग्जाम निकालिए। तो जब एग्जाम निकल जाएगा तो आप खुद ही किसी तरह से जुगाड़ लगा के कोर्स का तो अरेंजमेंट आप कर ही लेंगे, और वो पैसे भी आपको 5 साल बाद सेंट्रल बैंक की तरफ से वापस मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप इस रिक्रूटमेंट में हिस्सा बन सकते हैं और एक स्केल 1 ऑफिसर बैंकिंग सेक्टर में सिलेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।